हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे? आशा करता हूँ ठीक हो। तो गाइस मैं आ गया फिर से ऑनलाइन दुकान से वापस बात करने। आज फिर से आपका भाई सोया था। एक दिन रेस्ट करता है, एक दिन उठता है। और जो कभी कभी हम रेस्ट भी हमारे लिए हराम है। बोलो क्यों? क्योंकि दुकानदारी करनी है। दुकानदारी में पेशेंस रखना सीखना है। पहली बात तो दुकानदारी में कुछ खाओ मत, अपना काम से काम रखो, किसी से बातें मत करो। अपना काम से आप उसका काम चलता है तो चलो, बल्कि अपना काम चलाओ। फिर आपका सामान बिकेगा, सामान आएगा और मुनाफा भी बड़ा होता है। कि फिर नया सामान लाता है, जैसे सिगरेट, फोर्स केयर का पैकेट, बीड़ी बंडल। अब बीड़ी बंडल में कूपन भी निकल रहे हैं, 5 रुपये का। मेरे को जो हमें 85 का आता था, उस पर 5% उस पर लेस हो जाएगा उस कूपन के हिसाब से। दोस्तों, हर चीज़ में फ़ायदा है, हर चीज़ में ग्लोबल है, हर चीज़ में आपको प्रोसेस मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आजकल कोई करने को तैयार नहीं है। बेईमानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई साहब ये हुआ, वो हुआ, फ़लान हुआ। अरे ये मत करे करो फ़ोन हमको पता है आप फ्रॉडी हो। लोगों का पैसा मार के कुछ नहीं मिलेगा। हमारा पैसा मार के क्या मिलेगा? 18,000 रुपये आप मार लोगे तो हम आपको छोड़ेंगे? दोस्तों, बात की जाए प्राइवेट सेक्टर की, वहाँ पे तो इतना काम है ही नहीं है, ना वहाँ पे इतना माल मिलता है। इससे अच्छा थोड़ा पैसा तो अपनी जेब में 5-2-3 लाख रुपए होता है, उसका बिज़नेस कर लो। 2-3 लाख में दुकान कितनी भर जाती है? थोड़ी सी भरती है मगर भर जाती है। लड़ियाँ डाल दो, चिप्स डाल दो, खारा सोडा, कोल्ड ड्रिंक। शुरू शुरू में आटा नहीं डालना, वो बिकेगा नहीं, क्योंकि वो शुरू शुरू में बिकेगा ज़रूर, मगर लोग कहीं और से लेंगे। और फिर बातें करते हैं हमारे बारे में कि ये दुकानदार महंगा देता है। अरे जो हम 550 का आटा आपको 435 रुपये में दे रहे हैं, वो उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क यही है कि आटा महंगा है, मगर उसमें क्वांटिटी का फ़र्क है, मार्जिन का फ़र्क है, रिटेलर का फ़र्क है। डिस्ट्रीब्यूटर जब माल उठाता है तो उसको 1 करोड़ का, मतलब कि 2.5 लाख रुपए का आटा पड़ता है। आशीर्वाद मल्टीग्रेन, ये आटा इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता है? एक 6 महीने के बाद ये आटे की फसल बोई जाती है, और 12 महीने के बाद इसको काटा जाता है, और हाथ पूरे सड़ जाते हैं जब इसको आटे को निकालते हैं। इतनी मेहनत का काम होता है ये 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो आटा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, ज़िंदगी में पेशेंस रखना सीखो। अगर आप पेशेंस रख भी लोगे ना, फिर भी कोई भी माइका लाल आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्योंकि आज के ज़माने में गाइस, पैसा और प्रॉपर्टी दोनों की पावर है। वो उसको देख रहे हो, वो बोलना चाहता नहीं, वो देखो सामने मकान, वो देखो मोटे का, वो देखो दुकान। अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसने इतना बड़ा, मतलब कि वो मोमोज का काम खोला है। भगवान करे चले, क्योंकि चलना चाहिए काम, बंदे का काम, इतना पैसा लगाया तो काम चलना चाहिए। मेरे साथ तो मेरे बजरंग बली है, देखो देखो ये मेरे साथ है, तो किस चीज़ की बात है, किस चीज़ की डरने की बात है, जब अपने साथ भगवान है। जब हमारे साथ में भगवान का हाथ है, कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता, ना किसी का बाल भी बांका कर सकता है वो। इसलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं चावल की, बासमती चावल, लक्ष्मी सर्वेश्वर, लक्ष्मी, मतलब कि बड़े किस्म के चावल होते हैं, जिसको बनाते बनाते हमारा जो गांव है ना, वहाँ पे हमारी ज़मीन पर बंदे कुछ नहीं लगाते, क्योंकि वो पैसा देते नहीं है, तो हम उनको लगवाने दे क्यों? दोस्तों, अब हम जाएंगे कि अगले साल भद्रवा, तो मैं कुछ थोड़े वो बोलूँगा पापा को चावल शावल लगाओ, तो फिर वो पता नहीं वो फसल कब उगेगी। 12 महीने के बाद वो फसल उगती है, और फिर 2 महीने के बाद वो फसल बिक जा बिक जाती है। और उस फसल का क्या मिलता है? 4,000 रुपये मिलते हैं। वो मतलब कि देसी चावल सस्ता है, बासमती के कम से कम 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि वो बासमती चावल थोड़ा लॉन्ग टाइम से चलता है। आपको पता तो होगा, बासमती
ये जो मैदा होता है इसका भी मतलब कि इसकी भी फसल भूनी जाती है। ये फटकरी, ये भी किसी प्रोडक्ट से बनती है क्रीम, जो हम जितना मेरा देखो मुंह है, मैं स्किन एप्पल फ्रूट और निविया मैन लगाता हूँ तभी मेरा गोरा मुंह है। ये अगर आप बढ़िया चीज़ लगाओगे, अपने बालों को भी क्रीम लगाओगे ना, ये तो बाल भी आपके बढ़िया दिखेंगे। देखो दोस्तों, अपने बाल मेरे को नाई बोलता बाल काटो, पर मैं अभी बाल नहीं कटवाऊँगा, क्योंकि मैं बाल ऐसे ही रखूँगा। क्योंकि जब बाल ऐसे अच्छे लगे ना, तो ऐसे ही कराओ। कटिंग करानी है मैंने, मगर आगे आगे से लंबे, इधर से छोटे छोटे। देखो दोस्तों, पैसा लगाने की बात है, इनकम अगर आपने करनी है ना, तो लड़ियाँ डाल दो 2000 की, कोल्ड ड्रिंक डाल दो, चिप्स डाल दो, उसमें आपको 200-300 तो मिल ही जाएगा सब में मिला मिल के। अगर आप एक चूरम का पैकेट लाते हो ना, तो उसमें 10 रुपये तो आपको बचेगा ही बचेगा एक चूरम में। मतलब कि मल्टीप्लाई 60 के कितने बनेंगे, 100 ही बनेंगे। इसलिए दोस्तों कहता हूँ, बिज़नेस में आगे बढ़ने की सोचो, पीछे बढ़ने की मत सोचो। पीछे बढ़ने वाले पीछे ही आ जाते हैं, आगे बढ़ने वाले आगे आ जाते हैं। तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि मैं दोस्तों अभी लाइव आना चाहता हूँ, पर क्या हो गया मेरे, देखो अब आप लोगों ने मेरे फॉलोवर्स ही इतने कर दिए कम, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम ने मेरा लाइव सेक्शन ही बंद कर दिया। मेरा क्या, सबका बंद कर दिया है। ऐसा करना नहीं चाहिए था आपको, जिस तरह से आपने व्यूज़ गिराए ना मेरे। अगर आपके कोई व्यूज़ गिरा दे, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, इसलिए मैं आपसे नाराज़ तो नहीं हूँ, मगर बुरा लगता है बंदे को। इसलिए अपने भाई को नाराज़ करोगे तो मैं सबको अनफॉलो नहीं करूँगा, मैं रिप्लाई दूंगा नहीं फिर किसी चीज़ पे। भले आप हमको फॉलो करो ना व्यूज़ बढ़ाओ, मगर लाइक और व्यूज़ तो कम से कम हम भी चाहते हैं कि हमारा भी, मेरे नहीं व्यूज़ बढ़ाओ, मेरी दुकान के व्यूज़ बढ़ाओ। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं आपको इतनी सारी बिज़नेस की टिप्स देता हूँ। ये देख रहे हो, 10 साल से जैकेट पहनी है, देखो हालत देखो इसकी क्या हो गई है, अभी तक चल रही है। चीज़ की कदर करना सीखो। जब बाप कोई चीज़ लेके देता है ना, उसको अच्छी तरह से रखो, क्योंकि बाप के पास जब पैसा होता है तो होता है। देखो दोस्तों, चाय पत्ती, टाटा टी, गोल्ड, मतलब कि इन सब में बड़ा मार्जिन है। हल्दी, लून मिर्च, बड़ा फ़ायदा है इसमें। देखो दोस्तों, दूध 20 वाला बंडल, एडवांस सिगरेट 150 रुपये की डब्बी है, तो उसमें 10 रुपये बचते हैं। बढ़िया डब्बी में 10 रुपये। अगर थोड़ी महंगी रखोगे तो उसमें कम फ़ायदा है, उसमें 5 4 रुपये 3 रुपये मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप कोई भी जंक फूड का बिज़नेस करो, उसमें आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, मगर प्रॉफिट उसमें मुनाफा नहीं मिलता जितना करियाना रिटेलर और होलसेल में मिलता है। क्योंकि मैंने आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम खोलना है। जब मुझे 2.5 लाख रुपए का फ़ायदा होगा दुकान से, मतलब कि कितने का होगा, 10-12 लाख का तो माल भर के देगा पापा, उसमें से मैं 2.5 लाख रुपए होलसेल में लगा दूँगा। मतलब खाने पीने का सामान मंगाऊँगा तो बस वो बेचूँगा, फिर और फ़ायदा होगा। फिर ऐसे करते करते मैं अपने बाप, मतलब कि पापा के अपने पैसे भी उनके चुकाऊँगा, और दुकान के पैसे भी लगाऊँगा। अगर उसमें से मुझे 10,000 का फ़ायदा हुआ, तो उस 5,000 रुपये मैं अपनी वाइफ को दूँगा, तो 5,000 रुपये मैं खुद रखूँगा, और 50,000 रुपये दुकान के जो मम्मी का अकाउंट है उसमें सेव रखेंगे हम। क्योंकि जब कभी एमरजेंसी पड़ी तो दुकान का पैसा निकाल के दुकान पे लगा दिया। अभी दोस्तों दुकान हमारी अब ठीक चलने लगी है, अच्छी, अब काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है। जो जहाँ पर 60 पहले होती थी, अब 200 हो रही है। जहाँ 200 होती थी अब 300। मतलब कि देखो ना, सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह सुबह का मार्केट प्लेस होता है। कितना ही सुबह सुबह बंदा कमा ही लेगा। अपनी जान तोड़ने में मतलब कि कितना ही टाइम लगता है सुबह सुबह। देखो ना, मैं सुबह सुबह एग्जैक्ट मैं रात को 1 बजे सोता हूँ, और सुबह 6 बजे उठता हूँ अलार्म के उठने पर। ऐसे में उठता नहीं हूँ, मैं फ़ोन को अपने पास ही रखता हूँ, चार्ज लगा देता हूँ, वो चार्ज हो जाता है। मतलब कि इसका एक AI सेंसर है जो चार्जर को कट कर देता है, बस तो फ़ोन चलते रहता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगा, 6 महीने के बाद मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।